हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है स्पेशल डाटा मॉडल। स्पेशल डाटा मॉडल को करने से पहले हमें जीआईएस का पता होना चाहिए, क्योंकि ये जीआईएस का ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट इज जीआईएस? जीआईएस एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने जियोग्राफिकल और रियल वर्ल्ड जो सरफेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उनको क्या करते हैं, वो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना जीआईएस। तो अब स्पेशल डाटा क्या होता है? व्हाट इज स्पेशल डाटा? स्पेशल डाटा को हम जियो स्पेशल डाटा के नाम से भी जानते हैं। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो अपना अर्थ सरफेस का जो डाटा है ना, अर्थ सरफेस से जो डाटा है उसके बारे में ये हमें बताता है, उसकी शेप क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन, उसकी लोकेशन का है, वो कहाँ पर लोकेट करता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है स्पेशल डाटा। ये क्या करता है, इसमें हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है कि कोई अर्थ सरफेस का जो फीचर है उसकी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट होते हैं, कोई भी है ना अपना लोकेशन है कोई भी, तो उसके क्या होते हैं, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट होते हैं। इसके अंदर जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताता है, जो उसकी कोऑर्डिनेट स्थिति है। ठीक है, तो ये कितने टाइप का होता है? ये दो टाइप का होता है, रास्टर डाटा एंड वेक्टर डाटा। तो वैसे डाटाबेस होता है ना जीआईएस के अंदर, जीआईएस डाटाबेस होता है। डेटाबेस क्या होता है, जिसके अंदर हमारा सारा टाइप का डाटा स्टोर होता है, हम नेज करते हैं। ठीक है, तो ये वैसे दो टाइप का होता है, एक होता है स्पेशल डाटा, एक होता है नॉन स्पेशल डाटा। नॉन स्पेशल डाटा, तो स्पेशल डाटा में अपना क्या आ जाएगा, स्पेशल डाटा में आएगा अपना राष्ट्र और वेक्टर। स्पेशल मैंने आपको बता ही दिया है, जिसमें क्या आ जाएगा अपना, वो आ जाएगा अर्थ के फीचर की लोकेशन बताई हमें, उसकी कोऑर्डिनेट के बारे में बताइए, ये हो गया अपना स्पेशल डाटा। और सेकंड है अपना नॉन स्पेशल डाटा। ठीक है, नॉन स्पेशल डाटा क्या करता है, ये हमें डिस्क्रिप्टिव डाटा कहा जाता है। इसके जो हमें किसी लोकेशन है उसकी डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्टिव। और इसे क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट डाटा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कोई भी एक है, एक लोकेशन है, एक फीचर है, उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, करेक्टरिस्टिक बताता है। ठीक है, ये हो गया अपना नॉन स्पेशल डाटा। तो आज हम क्या करेंगे, स्पेशल डाटा करेंगे। ठीक है, नॉन स्पेशल डाटा को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्पेशल डाटा में फर्स्ट है राष्ट्र डाटा। तो अपना राष्ट्र डाटा क्या होता है कि राष्ट्र डाटा जो अपना ग्रिड या पिक्सल की फॉर्म में हम स्टोर करते हैं ना, वो अपना क्या हो जाएगा, राष्ट्र डाटा। ये किससे मिलकर बना होता है, रो एंड कॉलम से मिलकर बना होता है, रो एंड कॉलम। तो जो राष्ट्र डाटा है, राष्ट्र डाटा कैन रिप्रेजेंट डिस्क्रीट वैल्यू एज वेल एज कंटिन्यूस वैल्यू। हम इसके अंदर क्या है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों वैल्यू को क्या है, हम रिप्रेजेंट करते हैं। कंटिन्यूस वैल्यू में क्या है, जो चेंज होती रहती है, जैसे अपना टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ये अपना क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस डाटा हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रीट क्या है, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। ठीक है, कंटिन्यूस क्या है, जो तक चेंज होता रहे, चेंजेबल हो, उसको शो करता है। और इसको किस में स्टोर करते हैं, पिक्सल एंड सेल के में स्टोर करते हैं। और क्या है, ये ना इमेज प्रेजेंट करता है हमें कंटिन्यूस फॉर्म में। और क्या है, ये रो एंड कॉलम से मिलकर बना होता है। ये जैसे हमें कोई इमेज प्रेजेंट करेगा, ये राष्ट्र डाटा से हमें जो, ये रो एंड कॉलम से मिलकर बनेगा। और इसके अंदर क्या है, पिक्सल्स होंगे। ठीक है, ग्रिड जाल होगा, ये हो गए अपने क्या है, रो कॉलम। जो रास्टर डाटा होता है ना अपना, वो क्या करता है, रास्टर डाटा पिक्सल की फॉर्म में हमें क्या करता है, इमेज, डिजिटल इमेज प्राप्त करता है, बनाकर देता है। ठीक है, डाटा प्रोवाइड करवाता है। तो ये डी जो अपना डिजिटल इलेक्शन मॉडल हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, ये जो सैटेलाइट या एरियल फोटोग्राफ से हम अर्थ इमेजरी लेते हैं, वो आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया अपना राष्ट्र डाटा। और अब इसके हम करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। फर्स्ट है ग्रिड स्ट्रक्चर। जो अपना राष्ट्र डाटा है वो किससे मिलकर बना होता है, रो एंड कॉलम से, यानी कि पिक्सल बेस्ड होता है। इसके अंदर क्या है, रो होते हैं, कॉलम होते हैं, इनका जाल होता है, तो इनसे मिलकर बना होता है। पिक्सल्स होता है, पिक्सल्स की वैल्यू होती है, ईच पिक्सल न्यूमेरिकल वैल्यू, अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसका सेकंड है रेजुलेशन। तो इसका रेजुलेशन क्या है, रेजुलेशन डिफाइंड बाय द साइज ऑफ ईच सेल। ईच सेल है ना, उसकी
जो है साइज से डिसाइड किया जाता है। अगर जो अपना हाई रेजोल्यूशन होगा ना तो क्या होगा, स्मॉलर साइज होगा अपनी उसका सेल का और मोर डिटेल होगी, ठीक है। हम अगर इसको जूम करते हैं ना, एक पिक्सल्स होता है जिससे हमारी इमेज होती है, हमारी इमेज अगर उसको जूम करेगी, अगर वो फटेगी नहीं तो उसका हाई रेजोल्यूशन है, ठीक है। अगर वो फट जाएगी तो उसका क्या है, लो रेजोल्यूशन है, यही इसमें है। और सेकंड अपना वेक्टर डेटा। वेक्टर डेटा क्या करता है, ये अपने जो रिप्रेजेंट द जियोग्राफिकल फीचर यूजिंग पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन, और ये डिस्क्रीट फॉर्म में अपना डाटा को प्रदान करता है हमें, डिस्क्रीट फॉर्म में अलग अलग टाइप से प्राप्त करता है। जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग को ये पॉलीगन में दे देगा हमें डाटा। कोई सेटलमेंट हो गई, सेटलमेंट का जो डाटा होगा ये पॉलीगन शेप फाइल बनाएंगे हम, उसमें अलग अलग टाइप से ये शो करेगा। जैसे ये कोई एरिया है, हमने कट कर लिया, ठीक है, इसकी शेप फाइल बना ली, तो इसके अंदर हॉस्पिटल हो गए, मंदिर हो गए या ट्री हो गया, इनको ये पॉइंट के द्वारा शो करेगा, ठीक है। और जो अपना कोई रिवर हो गई, रोड हो गई, इनको ये किसके द्वारा शो करेगा, लाइन के द्वारा, क्योंकि ये लीनियर फीचर्स है, लीनियर फीचर्स को लाइन के द्वारा शो करेगा। और जो अपना पॉलीगन है, पॉलीगन क्या होगा, कोई एरिया हो गया अपना, उसको पॉलीगन कहते हैं जो हमने एरिया कट किया है, ठीक है। ये इसके द्वारा अलग अलग शो करेगा। राष्ट्रीय डाटा में हमें क्या मिलता है कि राष्ट्रीय डाटा में ये सारे डाटा एक साथ होता है, इसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वेक्टर डाटा में ये सारा अलग अलग हमें शो होता है और हम इसको आइडेंटिफाई करना इजी है। और जो अपना राष्ट्रीय डाटा होता है ना, वो क्या नेटवर्क को आसानी से शो कर देता है, ये नेटवर्क कनेक्टिविटी बताता है हमें, ठीक है। इसके अंदर हम कनेक्टिविटी देख सकते हैं आसानी से, ये अपना वेक्टर डाटा हो गया। डिस्क्रीट फॉर्म में हो जो लाइन, पॉलीगन और जो अपना क्या है पॉइंट को अलग अलग में शो करता है, लाइन और पॉलीगन पॉइंट में डाटा को हमें दर्शाए, वो हो गया अपना वेक्टर डाटा। तो वेक्टर डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट है जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर। इसका जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, पॉइंट में डाटा को दिखाया, टेम्पल हो गया, ट्री हो गया, हॉस्पिटल, जिनकी लोकेशन क्या है, स्थिर है, यानी कि जो एक लोकेट है एक जगह, वो पॉइंट आ जाएंगे, जैसे टेम्पल हो गया, ट्री हो गया, हॉस्पिटल, ठीक है। लीनियर में क्या आएगा, ये आ जाएंगे अपने रोड आ गए, जो कैनाल आ गई, रिवर्स आ गई, इनको ये क्या लाइन के थ्रू शो करेगा, लीनियर फीचर्स है ये। और पॉलीगन में क्या आएगा, पॉलीगन में अपना कोई बड़ा एरिया आ जाएगा, बिल्डिंग्स आ जाएगी, ये नेटवर्क को शो करने में आसानी से दिखाता है। वाटर बॉडी हो गई, ये क्या है अपना पॉलीगन में शो करता है, क्योंकि ये कोई एरिया है, ठीक है, ये इनका जियोमेट्रिक अलग स्ट्रक्चर होता है अलग अलग। और सेकंड है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में क्या आएगा, ये अपने टोपोलॉजी में कनेक्टिविटी बताता है कि एक एरिया दूसरे से किस प्रकार कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी को शो करता है। नेटवर्क एनालाइज करने में आसानी होती है, इसके द्वारा हमें नेटवर्क समझ जाते हैं कि एक रोड है, जैसे ये रोड है, ये दूसरे रोड से कहाँ पर मिल रहा है और इसमें कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, तो ये कनेक्टिविटी शो करता है। इसके द्वारा हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, नेटवर्क एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड है एट्रीब्यूट। हाँ, एट्रीब्यूट क्या होता है, आईडी देते हैं हम, जैसे हमें अगर आपने शेप फाइल बनाई है जीआईएस की प्रैक्टिकल में, शेप फाइल बनाते हैं हम एक पॉलीगन कट कर कर, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट देते हैं, जैसे हमने पॉलीगन का किया है या पॉइंट का किया है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपनी शेप फाइल कट की, तो उसके अंदर जो एरिया है उसके अंदर हम पॉइंट लगा देते हैं, जैसे मंदिर का अलग लगा लिया, ग्रीन कलर का लगा लिया, टेम्पल का अलग कलर लगा लिया, रेड कलर लगा लिया, हॉस्पिटल का वाइट लगा लिया, तो हम उसको ना एट्रीब्यूट दे देंगे, आईडी होती है उसके, एट्रीब्यूट आईडी सॉरी। तो उसमें टेम्पल का दे दिया हमने, टेम्पल लिख दिया, फर्स्ट आईडी अपनी है, और उसका कलर डिफाइन कर दिया, रेड है। और सेकंड ट्री है, ट्री का ग्रीन बता दिया। थर्ड अपना क्या है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की अलग कलर बता दिया, वाइट। तो इनको डन करते हैं ना, तो ये अलग अलग टाइप से अपने आप शो कर देते हैं उनके कलर के अकॉर्डिंग, और इनको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है, ठीक है। ऐसे हम पॉइंट और पॉलीगन और लीनियर फीचर्स को हम एट्रीब्यूट आईडी देते हैं और उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। एडवांटेज ऑफ वेक्टर डाटा। वेक्टर डाटा के एडवांटेज क्या है, मेक कनेक्शन बिटवीन टोपोलॉजी एंड नेटवर्क। ये टोपोलॉजी और नेटवर्क के बीच में कनेक्शन दिखाता है। टोपोलॉजी क्या है, जो अपने स्पेशियल फीचर्स है ना, जियोग्राफिकल लोकेशन है या जो स्पेशल फीचर्स है उनके बीच में
नेटवर्क को बताता है, नेटवर्क एनालाइज कर सकते हैं। वही है टोपोलॉजी, कोई स्थान है उसके दूसरे स्थान से क्या रिलेशन है या नेटवर्क क्या है उनका, वो एनालाइज करते हैं, ठीक है। और सेकंड है हाई स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ, इसका हाई स्पेशल रेजोल्यूशन होता है क्योंकि हम हर पॉइंट को, हर फीचर्स को अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं, अलग अलग टाइप से एट्रीब्यूट आईडी देते हैं जिसके द्वारा आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। और अपना थर्ड पॉइंट है ये नीड ए स्मॉल स्पेस और प्लेस फॉर स्टोरेज डाटा। तो हमें इसको स्टोर करने के लिए स्मॉल स्पेस की आवश्यकता होती है, लार्ज स्केल में कोई आवश्यकता नहीं होती, ये थोड़ा स्पेस लेता है, ठीक है, स्टोरेज डाटा ये। और एक्यूरेट मैप आउटपुट, फोर्थ क्या है, हमें एक्यूरेट मैप आउटपुट देता है क्योंकि हम इसके अंदर क्या है, अलग अलग हम डाटा को एनालाइज करते हैं, पॉलीगन के अलग आईडी दे देंगे, पॉइंट्स की अलग दे देंगे, पॉलीगन्स की अलग दे देंगे, लाइंस की अलग डाटा दे देंगे, तो हम उनकी आईडी बना देते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है और एक्यूरेट मैप जनरेट होता है। और फिफ्थ है करेक्ट जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ द डाटा इज मेंटेन। इसके द्वारा हमें कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, उसके डाटा की हमें करेक्ट लोकेशन के बारे में, एग्जैक्ट जो स्थिति है उसकी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है क्योंकि हम उस फीचर्स को अपने जो है पॉइंट, पॉलीगन, लाइन फीचर्स के द्वारा शो करते हैं क्योंकि वो अपने को आइडेंटिफाई करने में ईजिली, आसानी सुविधा प्राप्त करता है क्योंकि वो क्या है, पॉइंट्स के द्वारा हमें पता चल जाएगा कहाँ पर कौन सा हॉस्पिटल स्थित है, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, क्योंकि हम उनको कलर्स के द्वारा या कोई और है उनके सिंबल्स के द्वारा शो कर देते हैं जिसके द्वारा हमें उनकी करेक्ट लोकेशन के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। अब क्या है अपना प्रोजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डन इजली टू द वेक्टर डाटा। हाँ, इसको ट्रांसफॉर्म करना आसान है, इसका प्रोजेक्शन करना आसान है। अगर आपने शेप फाइल बनाई है ना जीआईएस के प्रैक्टिकल में, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल ईजिली समझ आ जाएगा क्योंकि ये जीआईएस के प्रैक्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रैक्टिकल का तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिसएडवांटेज ऑफ जी वेक्टर डाटा। वेक्टर डाटा की कुछ डिसएडवांटेज भी है, अगर कोई चीज़ है उसकी लाभ है तो उसका कुछ हानि भी होती है। तो इसकी क्या है, डाटा स्ट्रक्चर बनाना कम्प्लेक्स है। हाँ, अगर आप नोविस हो या न्यू न्यू अभी बिगनर्स हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल, आपको लगेगा हाई ये क्या है, तो इसका डाटा स्ट्रक्चर बनाना कम्प्लेक्स है, इसको सीखना मुश्किल हो सकता है, बट अगर सीख गए तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये ईजी से हो जाता है अगर आप एक बार सीख जाएंगे। तो डाटा स्ट्रक्चर बनाना इसका कम्प्लेक्स है क्योंकि इसके द्वारा अलग अलग डाटा को अलग अलग फॉर्म में दिखाना पड़ता है, अलग अलग कलर से शो करना पड़ता है, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। अगर आप एक बटन गलत क्लिक कर देते तो आपका सारा डाटा उड़ जाएगा या दोबारा आपको बनाना पड़ेगा, डिलीट हो जाता है कुछ गलत हो जाने पर, ये इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नीड हायर एंड सॉफ्टवेयर फॉर कम्प्लेक्स एनालाइज। अगर आपको कम्प्लेक्स स्टडी करने है, कम्प्लेक्स एनालाइज करना है, तो आपको हायर सॉफ्टवेयर चाहिए जो हाई क्वालिटी के हो। अगर आपके जो कंप्यूटर है वो पुराने हैं, उनकी क्या है लो है, जो आपके सॉफ्टवेयर है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, तो वो आपकी जो आपने वेक्टर डाटा बनाया वो सारा का सारा फोल्डर है वो गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, उसके अंदर कभी कभी एरर आ जाएगा, बनेगा नहीं। आप इतने बार ट्राई करोगे तो बनेगा नहीं। हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने वेक्टर डाटा की फाइल ना बहुत बार तैयार की थी कंप्यूटर में कॉलेज में, तो हमारी ना बहुत बार डिलीट हो गई, बनी नहीं क्योंकि हमारे जो सॉफ्टवेयर थे ना वो अपडेटेड नहीं थे। कभी कभी लाइट का इशू हो जाता है, लाइट चली जाती है तो अपनी जो सारी प्रोसेस है वो बीच में डिलीट हो जाती है अगर आप उसको सेव ना करें, तो ये बहुत ज़्यादा इसके साथ प्रॉब्लम आती है। नीड ए कॉस्टली हाई क्लास सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर फॉर वेक्टर एनालाइज। तो वही बात हो गई, इसके लिए क्या है, एक कॉस्टली हाई क्लास सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिए वेक्टर डाटा एनालाइज करने के लिए, ठीक है। हर कोई इसको एफर्ट नहीं कर सकता। एडवांटेज ऑफ रेस्ट डाटा। अब एडवांटेज देख लेते हैं रेस्ट डाटा की। रेस्ट डाटा की एडवांटेज क्या है, रेस्ट डाटा की एडवांटेज है डाटा एनालाइज इज इजी एंड क्विक टू परफॉर्म। हाँ, ये क्या है, वेक्टर डाटा की कंपैरिजन में रेस्ट डाटा को एनालाइज करना इजी और क्विक है क्योंकि ये आसानी से हो जाता है क्योंकि इसको पिक्सल्स और ग्रिड की फॉर्म में दिखाते हैं। जियो रेफरेंसिंग करते हैं ना वो हम रास्टर में करते हैं, रास्टर के फॉर्मेट में, ठीक है। और जो हम एट्रीब्यूट फाइल तैयार करते हैं या शेप फाइल तैयार करते हैं वो वेक्टर डाटा में तैयार होती है अपनी। सेकंड अपना एबिलिटी टू स्टोर कंटिन्यूस सरफेस डाटा। इसमें क्या है, कंटिन्यूस सरफेस डाटा को ये स्टोर करने की एबिलिटी है, जो अपना सरफेस का जो डाटा है यानी कि जो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है उनको स्टोर कर सकता है। ये इजी टू प्रोसेस सरफेस एनालाइज, जो इसको प्रोसेस करना आसान है, सरफेस को एनालाइज करने के लिए इसे आसानी से हम प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसकी प्रोसेस आसानी से की जा सकती है। पॉइंट लाइन पॉलीगन का जो फीचर्स होते हैं इनको ये क्या कंबाइन फॉर्म में शो करता है,
जैसे कि हमने वेक्टर डेटा में देखा था, वेक्टर डेटा में ये अलग अलग पिक्स क्या कहते हैं, सॉरी, पॉइंट में दिखा देता है, लाइन में दिखा देता है, पॉलीगन में शो कर देता है। लेकिन ये क्या करता है कि जो रास्टर डाटा होता है ना, इसमें ये क्या करता है, सारे डाटा को ना एक फाइल में शो कर देता है। उसके अंदर हमें डिफरेंस पता नहीं चलता, क्योंकि लाइन या पॉलीगन या पॉइंट का यूज नहीं करता, उसको कंबाइन ही दिखा देता है एक ही फीचर्स में। और क्या है, चिपर सॉफ्टवेयर, इसके लिए चिपर सॉफ्टवेयर होगा तो भी चल जाएगा, बन जाएगा। इजी रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट करना आसान है, ठीक है। चिपर सॉफ्टवेयर होगा तो भी अपना रास्टर का काम हो जाएगा। लेकिन वेक्टर डाटा के लिए हमें वेक्टर शेप फाइल बनाने के लिए हमें हायर एंडेड सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसके लिए अपने क्या है कि वो इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर काम करना अपने ज़्यादा पड़ता है, एट्रीब्यूट फाइल्स वगैरह देने होते हैं, और हम हर एरिया को अलग अलग कट कर कर रिप्रेजेंट करनी है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं अब रेस्ट डाटा की क्या है, इसकी भी तो क्या कहते हैं, डिसएडवांटेज है कुछ। डाटा सेट आर लार्जर इन साइज, जो अपना डाटा होता है ना इसके अंदर वो बहुत लार्ज मात्रा में होता है, लार्ज साइज बड़ा होता है इसका। जो अगर आप एक टोपो शीट लोगे तो उसका अंदर कोई एरिया कट करोगे ना, तो उसकी जियो रेफरेंसिंग करोगे रेस्ट में जाकर, तो उसकी जियो रेफरेंसिंग करते करते आपका ना टाइम इतना कंज्यूम हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि उसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनको सही से करना होता है, उसके अंदर जियो रेफरेंसिंग है तो उसके अंदर बहुत टाइम लगता है। प्रोवाइडिंग प्रोजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज टफर, हाँ इसका जो प्रोजेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य है ना वो बहुत टफ होता है इसका। एंड थर्ड है लीनियर फीचर्स को रिप्रेजेंट करना हार्ड है। जो लीनियर फीचर्स हो गए, अपने कैनाल हो गया, रिवर हो गया, ठीक है, या रोड हो गए, इनको मुश्किल है रिप्रेजेंट करना। और नेटवर्क एनालाइज करना मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा को नहीं रिप्रेजेंट करते, क्योंकि हम सारे डाटा को एक जो है उसको एक बार में ही शो कर देते हैं, उनको अलग अलग फॉर्म में नहीं दिखाते। जैसे पॉइंट में दिखा दिया, कोई मंदिर हो गया, हॉस्पिटल, ट्री हो गया, इसके अंदर हम सारे डाटा एक ही फॉर्म में शो कर देते हैं। एरर इन पैरामीटर एंड शेप, पैरामीटर और शेप में एरर आ जाते हैं कई बार, क्योंकि वो शेप अगर हमने मान लो पैरामीटर्स कुछ गलत भर दिए, कोऑर्डिनेट्स का गलत यूज कर लिया, तो वो क्या अपना एरर आ जाएगा। अब अपना डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर डाटा, रास्टर और वेक्टर डाटा में क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट है अपना वेक्टर डाटा। तो वेक्टर डाटा आपको पता चल गया होगा कि रिप्रेजेंटिंग बाय पॉइंट्स, लाइन एंड पॉलीगन। तो इसके अंदर क्या होता है, हम पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन के थ्रू अलग अलग टाइप से प्रेजेंट करते हैं। जो अपना रास्टर डाटा है उसको हमने किस में रिप्रेजेंट किया था, पिक्सल्स एंड ग्रिड्स के फॉर्म में। जो सेल्स एंड पिक्सल्स यानी कि ग्रिड होती है, रो एंड कॉलम के थ्रू हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर डाटा इज ऑफन यूज्ड फॉर स्पेशियल एनालाइज, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, स्पेशल एनालाइज के लिए किया जाता है। लेकिन जो रास्टर डाटा है उसका यूज किसके लिए है, इमेज की प्रोसेस करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। जो अपनी इमेज है उसकी क्या है, उसकी इमेज की प्रोसेसिंग करते हैं और उसको एनालाइज करने के लिए और उसकी क्वालिटी में सुधार करने के लिए किया जाता है मेनली। लेकिन इसका यूज किसके लिए किया जाता है, स्पेशल एनालाइज करने के लिए, स्पेशल जो डिफरेंट फीचर्स है अर्थ सरफेस पर उनको देखने के लिए, उनके बारे में स्टडी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एट्रीब्यूट फाइल देते हैं, इसमें आईडी बना देते हैं जिसके द्वारा हम डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा को प्राप्त करते हैं। थर्ड क्या है, बेस्ट फॉर फीचर विद डिस्क्रीट बाउंड्रीज, हाँ डिफरेंट टाइप की बाउंड्रीज के लिए अलग अलग होता है ये, मतलब बेस्ट है। बेस्ट फॉर कंटिन्यूस फीचर, जो कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, जो चेंज होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, वो आ जाएंगे इसके अंदर रास्टर डाटा में। स्केलेबिलिटी इज हाई, नो लेस ऑफ क्वालिटी, अगर हम इसका स्केल हाई करें, अगर रेजुलेशन इसका हाई हो जाए या जो भी करे इसका, तो इसकी क्वालिटी में लॉस नहीं होगा। अगर हम इसकी जो पिक्सल्स है उसको जूम करेंगे ना, इसकी पिक्चर है जो वेक्टर डाटा की, हम उसको जूम करें या कुछ भी करें उसकी क्वालिटी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो अपनी रास्टर डाटा में जो इमेज होगी उसके पिक्सल्स है उनको जूम करने पर या रीसाइज करेंगे इमेज को, तो उसकी क्या क्वालिटी लॉस कर जाएगा, ठीक है। और क्या है, फाइल का जो साइज है वेक्टर की उसको क्या है, स्मॉलर होता है। और जो अपनी रास्टर में जो फाइल होते हैं उसका हायर साइज होता है, लार्जर साइज में होती है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।